अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम बात करते हैं शहर की और उसमें होने वाले मुख्तलिफ़ जराइम की, वहाँ के समाजी मसाइल की, और हर बार हम कोशिश करते हैं कि नाज़रीन तक वो काम दिखाएं जो इस वक्त सरकार कर रही है, और साथ साथ उस कामों की भी, उन चीज़ों की भी निशानदेही करें जिस पर सरकार को काम करना चाहिए। नाज़रीन, हम इस बार अपने प्रोग्राम में सेगमेंट में हिस्सा बना रहे हैं बड़े पैमाने पर जो पानी की चोरी इस शहर के अंदर हो रही है, और हम दिखाते आ रहे हैं अपने सेगमेंट्स के ज़रिए कि कराची को किस तरह दोनों हाथों से लूटा जाता रहा है और जाता रहा है। अभी भी बहुत बड़े बड़े माफियाज जो हैं वो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, मगर अच्छी एक उम्मीद की किरण ये दिखाई दे रही है कि अब उनके ऊपर बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। उनमें से एक ऑपरेशन वाटर कॉरपोरेशन और रेंजर्स ने मुश्तरका तौर पर किया है किमाड़ी और दीगर इलाकों में। उसकी तफसीलात आज आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये माफिया कितने बड़े लेवल पे काम कर रहा था, कितने लाखों गैलन पानी जो है वो यौमिया इस्तेमाल होता था, मुख्तलिफ जगहों पे जाता था, और ये किस तरह काम होता था। इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, हमें टेलीफोन लाइन पे भी ज्वाइन किया है CEO वाटर कॉरपोरेशन सलाउद्दीन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। थोड़ा बताएं तो क्या चल रहा था, ये कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ है? सुना है कई घंटों तक ये चलता रहा है। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अली रज़ा साहब ये बताता चलूँ कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन बिल्कुल इस बात पे कमिटेड है कि किसी सूरत में भी आवाम का पानी जो है वो चोरी नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो इलीगल कनेक्शन की शक्ल में हो या फिर वो सब सॉइल की आड़ में इसकी मिक्सिंग हो रही है। ये दोनों सूरतें जो हैं ये कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के लिए ही नहीं बल्कि आवाम के लिए भी नाकाबिले कबूल है। ठीक है। इसी सिलसिले की एक कड़ी ये थी कि हमने ये जो हमारी लियारी एक्सप्रेसवे है इसके दाएं जानिब हमने देखा कि हमारी SPL की लाइन जिसको साउथ बाउंड जो है वो लाइन कहते हैं, उसके अंदर उससे कोई दाएं जानिब ही एक पूरा सेटअप बनाया गया था जो ये पुल के नीचे। ठीक है। और यहाँ तकरीबन 120 हॉर्स पावर की 2 मोटरें और साथ में बूस्टर पंप लगाए हुए थे जो डायरेक्टली अटैच थे हमारे 33 डाया के पाइपलाइन से, और वहां से 4 से 5 मिलियन गैलन यानी 40 से 50 मिलियन। सर ये यौमिया की बात कर रहे हैं आप? जी मैं यौमिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो इसकी पंपिंग की कैपेसिटी है वो देख के आप हैरान रह जाएंगे। और क्योंकि इसको जैसे जब हमने कैप्चर किया वो भी इसी तरीके से था कि जैसे एक दीवार बनाई हुई थी और वहां पे आप क्रॉल करके नीचे जाते थे तो आपको पता चलता था कि वहां पे तो एक पूरा कमरा मौजूद है, उस कमरे में नीचे 2 बड़े बड़े जो हैं वो डक्ट्स मौजूद हैं, और उन डक्ट्स के अंदर मोटर्स और साथ साथ चेन कुप्पी से हमने इतनी हैवी मोटर्स हैं कि वो आम किसी बंदे से तो निकल नहीं सकती। वो उसको बाकायदा चेन कुप्पी के तरह के साथ उसको लोअर किया गया होगा, फिर उसको कनेक्ट किया है, उसके पास वायर्स उसके साथ अटैच किए हैं और वो डायरेक्टली यहाँ से अटैच किए हैं 33 इंच डाया की पाइपलाइन जो हमारी SPL चलाती है, जो सिर्फ लियारी के लिए ले की गई थी, और उसके अंदर ये इन्होंने डायरेक्ट पंचिंग की है और मैनीफोल्ड के साथ यानी लोहे के साथ उसको लेकर अंदर लाए हैं। तो वो एक मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ से सिर्फ नीचे पानी की चोरी हो रही थी जो कि 4 से 5 मिलियन गैलन यानी 40 से 50 मिलियन गैलन। अगर सलाउद्दीन साहब एक आम आदमी को हम समझाने की कोशिश करें सलाउद्दीन साहब कि ये जो आप बता रहे हैं कि 40 लाख गैलन पानी अगर हम बात करें तो इसको अगर हम बेचें, फॉर एग्जांपल अगर हम बेचते हैं किसी को टैंकर के जरिए, तो इसकी कीमत क्या बनती होगी यौमिया? देखिए अगर 40 लाख गैलन इस वक्त 2 रुपए में तो ये टैंकर वाले वैसे ही बेच रहे हैं, तो अगर मैं बोलूं तो ये तकरीबन 80 लाख रुपए का यानी एक दिन का। सर 80 लाख रुपए एक दिन ये पानी माफिया का मतलब ले रहा था 80 लाख, और ये यकीनी तौर पे एक आम आदमी का पानी था जो चोरी हो रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसको नीचे अभी आपको जान के खुशी होगी कि इस वक्त मीरा नाका जो लियारी का इलाका है जहाँ पे हमारा लेवल 2.5 फुट आ गया था और आज इस वक्त वो 6.5 फुट लेवल है इस चोरी को पकड़ने के बाद। ओके। तो ना सिर्फ पानी लियारी में बल्कि डाउन स्ट्रीम नीचे मजीद मारीपुर तक भी पहुंच रहा है। अच्छा सलाउद्दीन साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि और कौन कौन से इलाके इस पानी चोरी की वजह से मुतासर हो रहे थे लियारी, और ये क्योंकि इम्पोर्टेंट बड़ा इलाका असल में हर तरह से इम्पोर्टेंट है, और कौन कौन से इलाके जो करीब करीब? देखिए इसमें इमारी का इलाका है जो मेजर मैं आपको थोड़ा सा बताना चलूँ, ये तमाम जो जगहें जिनको हम बात कर रहे हैं इस वक्त ये डाउन स्ट्रीम के डेडिकेटेड पाइपलाइन डली हुई है
कराची के साउथ में रहने वाले बसने वालों के लिए। ओके। और इसीलिए इसका मेन मकसद भी यही था कि लियारी बेड में डालने का मेन मकसद ये कि इससे कोई कनेक्शन नहीं देना था, वो एक्चुअली बिल्कुल नीचे तक आना था, इमाड़ी के इलाके में, मारीपुर के इलाके में, और ये वो तमाम इलाके जिनका मैंने भी तस्करा किया, जैसे हो गया, ये साउथ का इलाका है, इन तमाम इलाकों में ये पानी जाता था। और ये डेडिकेटेड पाइपलाइन है जिसका पर्पज यही था कि इसको यहाँ तक पहुँचाया जाए, क्योंकि बाकी शहर से ये बिल्कुल आखिरी हिस्से में पाया जाता है, तो इसको पानी पहुँचा सके। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बात कह सकते हैं कि ये पानी की मिक्सिंग जैसे ही खत्म हुई है तो नीचे पानी भी बढ़ा है और तमाम इलाकों में पानी का इजाफा भी हुआ है। सलाउद्दीन साहब, ये भी बताइएगा, सब सॉइल के ऊपर हवाले से हम बात की, जो FIR कटी है उसमें भी जिक्र है, उसमें कुछ लोगों के नाम भी FIR में दर्ज हैं, शकील नामजद हैं, मकबूल बलोच हैं, हकुम राजपर और दीगर नाम भी हैं, तो इनकी गिरफ्तारी के हवाले से क्या कार्रवाई होगी? कुछ चेक एंड बैलेंस हो रहा है इसके ऊपर? जी बिल्कुल, अगर आपको याद हो, जो हमने पहले भी इसमें तकरीबन 1 महीना पहले आपके साथ डिस्कशन हुई थी सब सॉइल के हवाले से। बिल्कुल हुई थी हमारे प्रोग्राम में, और बड़ी तवील हुई थी, और हमने एक गुजारिश भी की थी कि सर ये देखें, हम इधर भी एक बड़ा कानूनी तरीके से एक आड़ में उसके साथ भी बड़े काम हो रहे हैं। जी बिल्कुल, और मैंने आपको ये तस्करा भी किया था उस वक्त कि हम किसी सूरत में भी कोई भी पानी का चोरी हो रही है, इनडिस्क्रिमिनेट कार्रवाई होगी और बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। इसी के पेश नज़र हमने ये कोशिश की कि हम ऐसी तमाम जगहों को आइडेंटिफाई करें जहां पानी की मिक्सिंग हो सकती है। और मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त टोटल कोई 34 लाइसेंसेज में से 17 लाइसेंसेज हमने कैंसिल कर दिए हैं। ओके। और सर ये बहुत बड़ा फिगर बता रहे हैं, मतलब अब 17 जो लोग हैं अब वो इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकते, और वो इसमें मुलव्विस पाए गए इसलिए लाइसेंस कैंसिल हुए, ऐसी है ना बात? जी बिल्कुल पाए गए, जी बिल्कुल पाए गए हैं। और हमने जैसे FTM की लाइन थी, मैं अभी आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, ये नाजमाबाद के पास FTM की हमारी फेडरल ट्रंक मेन है जो 24 इंच डाया की है, उसके अंदर से भी चोरी निकली, और फिर हमने उसमें से जो पाए गए लोग थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। ओके। अच्छा सलाउद्दीन साहब, थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि देखें सब सॉइल के लिए बात की जाती है कि ये सनतों को दिया जाता है पानी, और सब सॉइल का पानी जो आम मीठा पानी है वो नहीं होता, तो अब सनतकारों को भी मसाइल का यकीनी तौर पे सामना होगा, तो इस मैटर को भी देखा जा रहा होगा, तो कुछ इसके ऊपर भी ज़रा लबकुशाई करें कि क्या मसाइल का सामना है और उसके ऊपर भी कोई चीज़ आ रही है सामने? बिल्कुल, देखिए हम ये समझते हैं कि जो जितने इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो साइट के हों या सुपर हाईवे के हों या कुरंगी के हों या लांडी के हों, इन तमाम इंडस्ट्रियल जोन पानी प्रोवाइड करना भी KWNSC की जिम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने सहारा लिया सब सॉइल ऑपरेटर्स का, जो कि एक बड़े पैमाने पे KWNSC के पानी को मिक्स करके इन द गार्ब ऑफ सब सॉइल इसको चला रहे थे। मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम इंडस्ट्री के साथ एक बाज़ाब्ता मुआहदा करके जो इंडस्ट्रीज को जरूरत है पानी की वो वहां तक पहुंचाया जाए, और ये स्कीम अलहदा की जाए कि जो मेन फ्रेश वाटर है, अगर वो इंडस्ट्रीज को जाना है तो उसके बाकायदा कनेक्शन दिए जाएं, उनको बाकायदा उस लाइन के थ्रू दिया जाए और कोई मिक्सिंग ना हो। और इसी के पेश नज़र अब इसके बाकायदा एक नए रेगुलेशन बन रहे हैं, और नए रेगुलेशंस को मेयर साहब ने भी रिव्यू किया है, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम इसको मतलब सनतकार परेशान ना हो, उनके साथ लीगल तरीके से चीज़ों को बेहतर करके उन तक भी पानी पहुंचाएगा, ऐसी बात है ना सर? जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जी बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा सर इसके ऊपर भी देखें सलाउद्दीन साहब, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है, कराची शहर बूंद बूंद को तरसता दिखाई दिया है, हमने बड़े बड़े एहतजाज देखे हैं कि लोग परेशान दिखाई दिए हैं कि अब तक वाटर कॉर्पोरेशन जो है वो कितना पानी इस शहर का, अगर हम अब तक की ऑपरेशंस की बात करें, जितना आप लोगों ने अभी तक ऑपरेशंस किए रेंजर्स के साथ मिलके, और बड़ी भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं आप लोगों की, उसमें कितना पानी सेव करने में आप लोग कामयाब हो गए? कुछ गैलन, कुछ फैक्ट तो बताएं ना। जी अभी सिर्फ सब सॉइल छोड़ के हमने 25 MGD किया था, जैसे ही अभी हमने सब सॉइल को टैप किया है, सब सॉइल के टैप्स को भी हम फिलहाल कैलकुलेशन कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि तकरीबन इस वक्त 10 से 12 MGD तो हमने सिर्फ सब सॉइल से इस वक्त सेव कर लिया है, क्योंकि जो कल हमने ये चोरी पकड़ी वो ही सिर्फ 5 MGD की थी। और मैं आज ये समझता हूँ कि ये सब सॉइल की जो मिक्सिंग है, ये डिफरेंट जगहों पे एक बहुत बड़े तादाद की मिक्सिंग हो रही है, और ये 50 से 60 MGD की मिक्सिंग है जो कि इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड की जा रही है।
सलाउद्दीन साहब, अगर हम आम आदमी तक ये बात पहुंचाना चाहें कि ये सब सॉइल का एक ऐसा नेटवर्क ज़मीन के अंदर जो है ज़ेर ज़मीन बनाया गया था जिसमें जो ज़मीनी पानी है खारा वो सनतों को पहुंचाना था, मगर इसकी आड़ में जो सरकारी लाइसेंस दिए गए थे इसकी आड़ में शहरियों को जो मिलना था पानी उसको चोरी करके सनतों को दिया जा रहा था, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है? ये बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे वाकई सब सॉइल जो है नेटवर्क चल रहा है। जैसे कोरंगी का इलाका है, कोरंगी के इलाके के आसपास हमारा कोई नेटवर्क नहीं है, यानी हमारी KWNSC की कोई लाइंस नहीं है जिनको पंचर करके चलाया जाए। लेकिन जो बाकी जगहें हैं, जैसे मैंने आपको अभी तस्करा किया, मेन लियारी नदी के अंदर जो हमारी लाइन डली हुई थी उसको पंचर करके उस पर पंप लगा दिए। यानी एक तो ये था कि आप मिक्स कर दें, मिक्स करने के अलावा डायरेक्ट चोरी भी हुई है। तो वो डायरेक्ट चोरी यानी बूस्टर पंप। कमाल है, इस शहर को देखें, इधर के सिस्टम्स को देखें, माफियाज को देखें तो मतलब अश्क होता है कि मतलब अजीब ही कैफियत में बंदा चला जाए कि मतलब आप जिस तरह बता रहे हैं कि 40 लाख गैलन पानी यौमिया, इसकी अगर हम कीमत लगाएं तो 80 लाख रुपए बनती है, महाने पर आ जाएं। और फिर क्या ये बता सकते हैं, क्योंकि सर आप इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें आप तक पहुंच रही होंगी, पहुंचती होंगी, ये कितने अरसे से चल रहा था सर ये पूरा सिस्टम, कितने अरसा हो गया होगा इसको, ताकि एक हम आइडिया लगा सकें कि कितने लेवल पे पानी चोरी हो रहा था? देखिए, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये पिछले 6 से 7 साल तो बिल्कुल रवां था ये सारा सिलसिला। 6 से 7 साल तक ये पानी अब तक चोरी हो रहा था? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सर, ये करोड़ों रुपए साहब, करोड़ों रुपए एक तरफ माफिया कमा रहा है, दूसरी तरफ इस शहर के लोगों को बूंद बूंद तरसाया गया है। सर छोटी बात नहीं है ये। लगती है जी। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि, लेकिन ये भी देखिए कि ये पुल के अंदर बकायदा इन्होंने पक्की ब्लॉक लगा के इसको ऐसे बंद किया हुआ था कि गुजरते, और उसके ऊपर कचरा डाला हुआ है, डेबरी डाली हुई है कि गुजरते हुए कोई बंदा देख नहीं सकता। और फिर उस डेबरी को इन्होंने इस तरह मैनेज किया हुआ है कि वहां से एक सुरक्षा जिसमें चूहे घुसे हुए थे अंदर, और मैं खुद गया हूँ उसके अंदर, मैंने जाके देखा है। इस जगह को मैंने खुद विजिट किया है, और ये कोई आम आदमी यहाँ पे नहीं पहुंच सकता इसको। और इस एक्टिविटी के दौरान जब इसको किया गया है तो ये बाकायदा हैवी मशीनरी यूज की गई होगी, क्योंकि इसके अंदर कंक्रीटिंग की गई है। और इस तरह कंक्रीटिंग की गई है कि ताकि प्रोटेक्शन हो, कोई पानी ना आ सके यहाँ पे, तो फ्लडिंग वाटर ना हो सके। और फिर ये इलेक्ट्रिक का भी यहाँ पे कनेक्शन हुआ है। कमाल है, कमाल है सलाउद्दीन साहब। हम तो ये देखते हैं, चीज़ें जब आ रही हैं हमें खुशी तो हो रही है कि ठीक है काम हो रहा है, मगर दिल भी रोता है क्योंकि हम भी इसी शहर में रहते हैं और शहर की जो दास्तानें हैं वो देख रहे हैं अपने सामने होते हुए कि किस तरह दोनों हाथों से माफिया जो है वो लूट रहा था। थोड़ा आखिरी सवाल तक जाऊंगा, मैं ये जानना चाहूँगा कि देखें ये पूरा का पूरा सेटअप जो भी आपने देखा, जिसको उखाड़ा, एक बहुत बड़ा सिस्टम इसको ऑपरेशन में यकीनी बनाया, इसके ऊपर मालियत कितनी लगी होगी? एक अगर हम आइडिया लेना चाहें कि इस जो भी एक आप भी इसी नेटवर्क का हिस्सा है तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो मैं आपको सही मानों में बताऊं तो जो पंप हैं और जो मोटर्स हैं और ये सारी चीजें हैं, ये करोड़ों रुपए की तो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ इसके अंदर। और उसके बाद इसका जो नेटवर्क ले हुआ है वो भी करोड़ों रुपए के बराबर ही है, क्योंकि ये पूरी लाइनें राइट ऑफ वे से गुजर रही हैं। कोई लियारी एक्सप्रेस वे, कोई गुज्जर नाले के आसपास गुजर रही हैं और बाकी जगहों पर भी जा रही हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि देखिए, हम सब सॉइल के खिलाफ नहीं हैं, हम इंडस्ट्रीज का खारे पानी के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ वो पानी जो फ्रेश वाटर है और जो इस तरह मिक्स करके दिया जा रहा है उसी के खिलाफ है। और मैंने ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे कही थी कि अगर इंडस्ट्री को KWNSC से पानी चाहिए तो वो तमाम पानी जो उसने लेना है वो जायज़ तरीके से लेगा और थ्रू लाइसेंस लेगा, और अगर वो फ्रेश वाटर लेना है तो फ्रेश वाटर के चार्जेस देना अदा करने पड़ेंगे। और उसका प्रोसीजर यही है कि वाटर कॉर्पोरेशन से रब्ता करें और अपने चालान भरें और पैसे ले लें, ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल। एक तो सर चालान भरें और दूसरे ये भी एडमिट करें कि हमने तमाम लोगों से जहां से लिया है, हम किससे पानी ले रहे हैं, उसका TDS लेवल क्या है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं आपको बताऊं कि हमने ये चोरी ऐसे नहीं पकड़ी, इस पर बहुत मेहनत हुई है। और कराची की तारीख में इतना बड़ा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ। सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि ये तमाम जितने लोग हैं उनके इन तमाम नेटवर्क को बेनकाब करके वहां तक जहां ये नेटवर्क साफ पानी का खारे पानी में मिक्स था वहां तक ट्रेस किया गया, उसको लोकेट किया गया, उसके बाद उसकी FIR हुई।
ओ माय गॉड, आखिरी सलाउद्दीन साहब हम चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, हमें अंदाज़ा है चीज़ों का, और हम इसीलिए एक आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आएँ बताएं कि अभी क्या क्या ऑपरेशन अभी मज़ीद होने कुछ आपके पास देखें चीज़ें तो आती होंगी और अभी भी होंगी मौजूद। इस वक्त इस शहर में एक आइडिया अगर हम आपकी थोड़ी सी रहनुमाई चाहें, इस शहर में हम ये लगाना है कि अभी मज़ीद कितना लेवल पे पानी चोरी हो रहा होगा एक अंदाजे के मुताबिक, क्या बता सकते हैं? क्योंकि रिपोर्ट्स भी आती हैं, इंफॉर्मेशन भी आती होंगी आपके पास, जिस पे भी काम होना बाकी है, क्योंकि बताया जा रहा है दूसरा मरहले पे पहुंच चुका है ये ग्रैंड ऑपरेशन। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए इसके तीन मराइल थे। पहले मरहले में इलीगल हाइड्रेंट्स का था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अगेन ये एक हिस्टोरिक तारीखी कामयाबी है कि जिसमें 250 से हाइड्रेंट्स हैं वो तोड़े जा चुके हैं। और उसके बाद दूसरा मरहले में सब सॉइल नेटवर्क को जो इलीगल सब सॉइल नेटवर्क है उसको बेनकाब करना था, और उसमें भी खासी हद तक हमें कामयाबी हासिल हुई है। इसमें 50% कामयाबी हमें हासिल हो चुकी है, जबकि 50% यानी 26 से 30 कनेक्शन जो हमें पता है वो मजीद हम उनको अनअर्थ करेंगे। उसके अलावा जो इलीगल कनेक्शन हैं, ये मैं बात आपके चैनल के तवज्जो से तमाम नाज़रीन को भी बता देना चाहता हूँ कि जिस किसी ने भी इलीगल कनेक्ट किया हुआ है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे इंडस्ट्री के थ्रू हो, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन उन तमाम इलीगल कनेक्शन को अनअर्थ करेगा और उनके खिलाफ मजबूत कानूनी कार्रवाई होगी। जैसा कि आपने पिछले 2 से 2.5 महीने में देखा, जितनी FIR हुई हैं उनमें तमाम मुल्जिमान 125 से ज्यादा लोग जो हैं वो एप्रीहेंड हुए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है और इस वक्त अदालतों में केसेस भी चल रहे हैं। सलाउद्दीन, कितनी FIR हो गई अब तक? जी हमारी तकरीबन 125 प्लस FIR हो चुकी हैं, और सिर्फ और सिर्फ सब सॉइल के अंदर ही 16 FIR हो चुकी हैं। 16 अच्छा सलाउद्दीन साहब, ये भी बता दीजिएगा थोड़ा सा कि देखें बात यह है कि जहाँ पर ये सारे मामलात ऑपरेशंस के ज़रिए हो रहे हैं और मकसद यही है कि शहरियों को उनका हक मिल सके, जो उनका बुनियादी हक है पानी, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा रोना एहतजाज करना पड़ता है। कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी शिकायत आती हैं कि लीकेज है और बहुत एक मिकदार है बड़ी पानी की जो ज़ाया होती है, उसके ऊपर कुछ काम चल रहा है, क्योंकि सुनने में आया था कि कुछ वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों के साथ बातचीत चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए आपको ये मालूम होगा कि जो हमारा पिपरी है जो पड़ाव है राबेजी के बाद, जहाँ से हम तकरीबन 140 MPD पानी निकालते हैं, उसमें 2 नीचे निकलती है, ओल्ड पिपरी मेन निकलती है, न्यू पिपरी मेन निकलती है हमारी। जो हमारी ओल्ड पिपरी मेन है जो 4.5 किलोमीटर लंबी है, उसको हम कम्प्लीटली चेंज करने जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक के ताउन से, और उसका टेंडर माशाल्लाह हो गया है। उसके बाद जो आगे का जो पोर्शन है वो तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर है, जहाँ पे रिपेयर होगा, जो हम फ्यूचर पंपिंग स्टेशन तक कोरंगी के इलाके में आएंगे। इससे नीचे जो है वो शाह फैसल के इलाके को पानी की बेहतरी हो सकेगी, लेकिन इसमें तकरीबन 4 से 6 महीने और लगेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ पानी का लॉस हो रहा है, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को उसका अंदाजा है, लेकिन जिस तरह की लाइनें हैं और जो जहाँ जहाँ से लॉस कर रही हैं, हम उनको मुस्तकिल बुनियादों पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस जारी रखे हुए हैं। मेरी आपके चैनल के तवज्जो से आवाम से भी दरख्वास्त है कि हमें ज़रूर हमारी निशानदेही करते रहें, हमारी टीमें वहाँ पहुँच के करेंगी, रिपेयर करेंगी और इंशाल्लाह ताला इस रिपेयर के प्रोसेस को जारी रखेंगी। बहुत शुक्रिया सर, काम जारी रखें। एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है किन्हीं तौर पे शहरियों को, और वो भी ये चाह रहे हैं जिस तरह रेंजर्स, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे और साथ साथ वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन जिस तरह काम कर रही है, छोटा मामूली काम नहीं है। प्रोग्राम करने का मकसद और आप तक पहुँचाने का मकसद भी यही है कि अंदाज़ा कर लें शहर के अंदर माफिया जो है वो किस तरह जो है वो पैसा कमाता है। मैं नहीं कह रहा, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के CEO करता धरता बता रहे थे आपको मेरे प्रोग्राम के अंदर कि 80 लाख रुपए के करीब यौमिया एक दिन के अंदर इस शहर के लोगों को जो है वो प्यासा रखकर पैसे कमाए जाते थे, और ये काम कोई 6 से 7 साल तक चलता रहा। कैलकुलेटर निकाल कर जरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, सिर्फ एक माफिया की बात कर रहा हूं, जो पानी माफिया, और एक इलाके एक जगह की बात कर रहा हूं कि जिसके अंदर ये माफिया आप लोगों का पानी चोरी करके 7 साल से खुद बना रहा था नोट। अब अंदाजा कर लेंगे इस शहर में दीगर माफियाज भी जो हैं वो भी खुलेआम घूमते हैं, अपने काम करते हैं, और इन शहरियों का हक जो है वो एकदम से लूट लेते हैं। और ऐसा महसूस होता है कि इतने मुनज़्ज़म हैं कि शायद इनको किसी न किसी जगह पर ये ख्याल है, इनके जहनों में ये बात है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मगर अब ऐसा लग रहा है नाज़रीन कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतरियाँ आ रही हैं, और हम दुआ गो हैं कि ये ऑपरेशन, ये जो पॉलिसी जिस जगह पर भी बैठ कर बनी है वो जारी रहे, क्योंकि ये आपका शहर
इसलिए भी अहमियत का हामिल है नाजरीन, क्योंकि पाकिस्तान को पाता ही हम नहीं, ऐवान में जाने वाले सियासतदान बताते हैं। ये इसलिए भी हामिल है क्योंकि ये बताया जाता है सियासतदानों की जानब से ही कि ये शहर चलता है तो पाकिस्तान चलता है, एक आम तिजारती मरकज़ है। दुनिया भर से इस पाकिस्तान की इमेज इस शहर में आकर ही बहुत बड़ा तबका बनाकर अपने वापस अपने अपने वतन लौटता है। तो इस शहर के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिस जगह जगह बैठ कर ये पॉलिसियाँ बना रहे हैं, यकीनी तौर पर शहरियों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होंगी और साथ साथ इस वतन अजीज़ के लिए भी बड़ा जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और फिर हाजिर होते हैं।